कि एक बार फिर से ये सुंदर समय हम सब के जीवन में आया कि हम सब परमेश्वर की नज़दीकी में आए, परमेश्वर के पवित्र जीवित सामर्थ्य वचन के ऊपर मनन करें और पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आज के इस वचन की गहराई में हम जाएंगे। जो वचन हमारे सामने पढ़े गए, और इससे पहले कि इस वचन की गहराई में जाएं, अपने हर संडे का कन्फेशन करेंगे। आप सब लोग अपना दाहिना हाथ खड़ा कर लें और मेरे पीछे बोलें, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। परमेश्वर का वचन तेज है, हर एक दोधारी तलवार से भी ज्यादा। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, मेरे गुदे गुदे को छेदने में। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, मेरे जीव और आत्मा को अलग करने में। परमेश्वर के वचन के सामने, परमेश्वर के वचन के सामने मेरे जीवन की हर परिस्थिति घुटने टेकेगी। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो इस असीम सामर्थ के लिए जो हमारे हाथों में है, हमारे घरों में है, जो कि परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही पूरी सृष्टि की रचना हुई। परमेश्वर का वचन रचना करने की सामर्थ्य रखता है, पुनर्निर्माण करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर का वचन उद्धार देने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर के वचन से ही हमारा जीवन चलता है। परमेश्वर के वचन से ही हमारा जीव, हमारे विचार, हमारी भावनाएं काबू में आती हैं। परमेश्वर का वचन ही हमें संभालता है। परमेश्वर का वचन ही हमें आत्मिक जीवन में ऊंचा उठाता है। इन सारे परमेश्वर के वचनों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मेरे प्रियो, अब समय है कि आज के वचन में जाएंगे। आज के वचन के विषय वस्तु को देखेंगे। जो आज का वचन है, जैसे सारे वचन जो पढ़े गए, इससे आपने समझ ही लिया होगा। और एक जो बाइबल रीडिंग का असाइनमेंट मैंने दिया था, साम 42, भजन संहिता 42, साम 42 जब आपने पढ़ा होगा तो उस भजन के अंदर एक प्यास, एक तड़प दिखती है ना। साम 42 परमेश्वर के वचन में जो सबसे बड़ी किताब है, भजन संहिता। इस किताब के अंदर 150 भजन आपको मिलते हैं। और इन 150 भजनों में कई जो भजन मिलते हैं, और विशेष करके कोरा वंशियों के भजन। ये जो साम 42 है, ये कोरा वंशियों का एक भजन है। इन भजनों के अंदर हमें एक बड़ी तड़प, एक बड़ी प्यास दिखती है, और ये प्यास है परमेश्वर के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। साम 42 हो गया, साम 84 हो गया। इन भजनों के अंदर आप पाएंगे कि जो भजन को लिखने वाला है वो तड़प रहा है अपने परमेश्वर के लिए, और बहुत प्यासा है परमेश्वर के लिए, उसके भवन के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए। और ये कोरावंशी कौन थे? ये कोरावंशी एक समय में जो मूसा की अगुवाई में इजरायली लोग चल रहे थे बियाबान की यात्रा में, जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था और मूसा की लीडरशिप में ये लोग चल रहे थे। तो मूसा की लीडरशिप में जब ये लोग चल रहे थे तो 3 जने उस समय मूसा के अगेंस्ट में खड़े हो गए थे, और इन 3 जनों के नाम थे कोरा, दातान और अबीराहू। तो ये जो कोरा वंशी थे, ये उस कोरा के वंश के लोग थे। और ये 3 जने जिन्होंने मूसा का विरोध किया था, परमेश्वर का क्रोध और कोप उस समय बहुत जबरदस्त तरीके से भड़का था। ये जितने भी विरोध करने वाले थे, ये जमीन के अंदर चले गए थे। पर कुछ कोरावंशी जो लोग जो है वो बच गए थे वहां, जब परमेश्वर ने अपना क्रोध भड़काया था, और ये भागे जंगल के अंदर, जंगलों के अंदर भागते रहे। और ये बेसिकली क्वायर में प्रेजेंट वर्शिप करने का काम करते थे। मतलब सोचिए, एक समय जो लोग परमेश्वर का जो मिलाप वाला तंबू था उसमें परमेश्वर को वर्शिप करते थे, पर जैसे शैतान ने आदम और हवा को बहकाया, शैतान ने इन लोगों को भी उकसाया और बहकाया मूसा के अगेंस्ट में आने के लिए। तो जब ये लोग अगेंस्ट में थे, परमेश्वर ने अपना क्रोध भड़काया, तो इन लोगों को भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। और फिर ये बरसों तक जंगलों में भटकते रहे। और जब ये जंगलों में भटके
तब इनको याद आया, परमेश्वर की प्रेजेंस याद आई कि जो किस तरह से ये लोग स्तुति आराधना करते थे, वर्शिप करते थे। तो उसी तड़प और प्यास में इन लोगों ने ये भजन लिखे, और इसीलिए इन भजनों के अंदर बड़ी तड़प और प्यास पाई जाती है। इनको फिर एहसास होता है क्यों हमने परमेश्वर के एक दास के खिलाफ हमने रिबेल किया, क्यों हम लोग परमेश्वर के खिलाफ खड़े हुए, और आज हम इस स्थिति में आ गए कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस उनको याद आती है। साम 42 के अंदर भी एक बड़ी खूबसूरत आयत है कि तेरी जलधाराओं का शब्द सुन के जल जल को पुकारता है। वो अपनी आत्मा के लिए, अपनी स्पिरिट के लिए वो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर की जब तरंगे जिसके अंदर वो वर्शिप किया करते थे उसको वो याद करते हैं, अब उनकी आत्मा तड़प रही है वापस उसी प्रेजेंस के लिए। तेरी जलधाराओं का शब्द सुन के जल जल को पुकारता है। तो इनके भजनों के अंदर एक बड़ी प्यास पाई जाती है, परमेश्वर के वापस से नजदीकी में आने की प्यास पाई जाती है, परमेश्वर को वर्शिप करने की प्यास पाई जाती है। साम 42 आप पढ़िएगा, साम 84 पढ़िएगा, कोरवंशियों के जितने ही भजन है, भजन संहिता 150 में हर भजन के ऊपर हेडिंग है। सारे भजन दाऊद के नहीं है, सारे भजन कोरवंशियों के नहीं है। मूसा का भी एक भजन मिलता है, सुलेमान के भी 2 भजन मिलते हैं, वो अलग अलग भजन है। पर कोरवंशियों के जो भजन है, इन भजनों के अंदर हमेशा आपको एक तड़प मिलेगी, एक प्यास मिलेगी। फिर क्या हुआ था, बरसों तक ये लोग जंगलों के अंदर मारे मारे फिरते रहे, और तब तक फिरते रहे जब तक कि दाऊद राजा नहीं बन गया। राजा दाऊद जो खुद एक बड़ा वर्शिपर था, वो बहुत परमेश्वर का ग्रेट वर्शिपर था। बाइबल के अंदर उसमें उसके ढेरों भजन हमें मिलते हैं। भजन संहिता 150 के अंदर 73 साम्स जो हैं वो राजा दाऊद के लिखे हुए हैं। तो दाऊद खुद जो एक बड़ा वर्शिपर था, एक समय ऐसा आया कि उसने इन कोरवंशियों के भजन सुने। तो जब उसने कोरवंशियों के भजन सुने, उनको वर्शिप करते हुए सुना, तो दाऊद फिर इन कोरवंशियों को वापस से लेके आता है, दाऊद अपनी क्वायर में शामिल करता है। राजा दाऊद के समय में जो क्वायर थी, बहुत बड़ी क्वायर थी, उसमें दाऊद राजा इन कोरवंशियों को वापस से लेके आया था, और इस तरह से इन कोरवंशियों के जो भजन है वो हमें अब इस साम्स में मिलते हैं, क्योंकि जो तड़प, जो प्यास इनके भजनों में पाई जाती है वो दाऊद को भी बहुत अच्छी लगी, और इसलिए राजा दाऊद इनको वापस से ले आया था। तो कोरवंशियों का ये एक भजन क्यों पढ़ने के लिए मैंने दिया था कि इनके भजनों के अंदर जो प्यास है, जो तड़प है, वो सिर्फ परमेश्वर के लिए है। और आज का जो वचन है मेरे और आपके लिए, परमेश्वर जो चाहता है कि जिसके ऊपर हम मनन करें, कि इस संसार के अंदर आज हम कई प्रकार देखते हैं, लोगों के अंदर कई प्रकार की प्यास पाई जाती है, तड़प पाई जाती है, लोग कई चीजों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर अपने वचन से मुझसे और आपसे जो बात करना चाहता है कि हमारे जीवन में सबसे बढ़ के जो खोज है वो परमेश्वर के लिए होनी चाहिए। सबसे बढ़ के हमारी जो खोज है, जो हमारी प्यास है, जो तड़प है, वो अपने परमेश्वर के लिए होनी चाहिए। और इसीलिए कोरवंशियों का ये भजन जो है पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया था कि हमारी प्यास है, हमारी जो तड़प है, हमारी जो सर्च है, वो आज किसके लिए है। आज परमेश्वर के वचन की रोशनी में और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम लोग अपने दिलों को और अपनी जिंदगियों को जांचें कि हमारे जीवन में आज सबसे बड़ी प्यास किसके लिए है। हम सबसे ज्यादा आज किसको ढूंढ रहे हैं, है ना। वचन में से अभी हमारे सामने क्या पढ़ा गया, आमोस नबी की किताब के अंदर आमोस के द्वारा इजरायलियों को क्या मैसेज आता है कि यहोवा को ढूंढो, परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर की खोज में लगो, तब जीवित रहोगे, तब जिंदा रहोगे। और पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा कई बार अपने ही लोगों को ये मैसेज भिजवाया। सोचिए, वो लोग जो कभी मिस्र में गुलाम थे और जिनको परमेश्वर ने छुटकारा दिया था, और परमेश्वर ने जिनको वाचा का देश दिया था, जब उनको सारी ब्लेसिंग्स मिल गई तो उन सारी ब्लेसिंग्स को भूल के वो और दूसरी चीजों की खोज में लग गए। तो परमेश्वर कई बार अपने नबियों के द्वारा उनको हिलाता है, उनको सचेत करता है, उनको वार्निंग करता है कि सिर्फ परमेश्वर की खोज में रहो, सिर्फ परमेश्वर की खोज में रहो, तब तुम जिंदा रहोगे। और आज की सुबह परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे यही बात करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि पूरी ईमानदारी से, पूरी गंभीरता से हम लोग अपने दिलों को जांचें, अपनी जिंदगियों को जांचें कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी प्यास किसके लिए है। आज इस संसार में हम चारों तरफ देखें तो हर इंसान सुबह से लेकर शाम तक भाग रहा है ना। कोई अपनी नौकरी के लिए भाग रहा है, कोई बिजनेस के लिए भाग रहा है, किसी के अंदर
पैसे की खोज है, पैसे की प्यास है, कोई ज्ञान का प्यासा है, संसार के ज्ञान का प्यासा है। कई लोगों के अंदर एक सनक सी धुन सी सवार हो जाती है ना कि नहीं, मुझे तो पैसा ही पैसा कमाना है, मुझे खूब पैसा कमाना है। संसार के अंदर बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे, क्योंकि संसार में बहुत से लोगों का ऐसा सोचना है कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम अपनी जरूरत की हर चीज खरीद सकते हैं, हम एक आराम से कंफर्टेबल लाइफ जो है वो हम जी सकते हैं मेरे प्रियो। पर पवित्र बाइबल मेरे प्रियो हमारे जीवन के लिए सारी बातों का मार्गदर्शन करती है। इस पूरे संसार के अंदर, इस पूरी मानव जाति के इतिहास में जो सबसे धनवान व्यक्ति हुआ, जिसका नाम राजा सुलेमान था, वो भी अपने जीवन के अंतिम समय में क्या कहता है? सब व्यर्थ है। जिसके पास सारा धन था, जिसके पास खूब पैसा था, और जो इस संसार का और मानव जाति के इतिहास का सबसे धनी व्यक्ति हुआ, सारे धन के बावजूद जब वो अपने जीवन के अंतिम समय में कहता है कि सब व्यर्थ है, तो ये बात परमेश्वर का वचन हमें साफ तौर पे बता देता है कि हमें पैसे की खोज में नहीं लगना है। और वही इस संसार का सबसे विद्वान व्यक्ति भी था, परमेश्वर ने उसको ज्ञान भी दिया था, पर वो कहता सब व्यर्थ है। अगर सबोपदेशक की किताब के बारे में आप पढ़ेंगे तो सारे धन को व्यर्थ ठहराता है, सारे ज्ञान को व्यर्थ ठहराता है, इस संसार के सारे ज्ञान को सुलेमान जो है वो व्यर्थ ठहराता है। तो क्या करना है? सिर्फ परमेश्वर की खोज करना है। परमेश्वर की खोज में ही जीवन है, परमेश्वर के खोज में ही हमारे जीवन की सफलता है, और परमेश्वर के खोज में ही जो है वो संतुष्टि और तृप्ति है ना। तो मेरे प्रियो, आज सुबह परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सचेत करता है कि हम आज किसकी खोज में लगे हुए हैं और हम किसके प्यासे हैं। मत्ती की इंजील उसका 13 अध्याय उसकी 44 आयत में जो दृष्टांत दिया गया, जो हमने पढ़ा बाइबल रीडिंग के समय में, कि एक व्यक्ति है, उसको खेत के अंदर एक खजाना मिलता है, और खेत के अंदर खजाना मिलता है, और वो खजाना इतना बड़ा होता है, इतना बेशुमार होता है कि उस खजाने, अब खेत किसी दूसरे का है तो उस खजाने को पाने के लिए वो क्या करता है? अपना सब कुछ बेच के वो खेत मोल ले लेता है। सोचिए, एक व्यक्ति के पास वो सब कुछ जो है, जो उसने अपने पूरे जीवन में अर्जित किया है, जो अपने पूरे जीवन में कमाया, वो सब कुछ देके उस खेत को मोल ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इस खेत के अंदर बहुत बड़ा खजाना है, और इस खेत के अंदर वो खजाना है कि मैंने अपना सारा जीवन भर जो कमाया उससे भी ये बहुत बड़ा खजाना है। और ये दृष्टांत किसके लिए? स्वर्ग के राज्य के बारे में। तो मेरे प्रियो, स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर खुदान प्रभु यीशु मसीह जो मुझे और आपको मिलता है मेरे प्रियो, उसके सामने हमारा सारा जीवन, जीवन की सारी चीजें बेकार हैं। नए नियम के अंदर एक ऐसा ही बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति है ना। पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं राजा सुलेमान को, जो संसार के सारे ज्ञान को व्यर्थ ठहराता है। नए नियम के अंदर भी एक ऐसा ही बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति हुआ था, जिसने बाइबल की कई पत्रियां लिखी, जो पहले शाऊल कहलाता था पर बाद में वो पौलुस बना, है ना। फिलिपियों की पत्री के अंदर उसके 3 अध्याय के अंदर ये पौलुस कहता है कि संसार के सारे ज्ञान को, उन सारी चीजों को जो मैंने पाया था, मैं मसीह के लिए हानि समझता हूं। कि संसार की अपनी सारी डिग्रियों को, संसार के सारे ज्ञान को, सारी बातों को मैं एक तरफ रखता हूं और इनको हानि समझता हूं, इनका नुकसान उठाता हूं, ताकि मैं यीशु मसीह को प्राप्त करूं। और आज मैं आपको थोड़ा सा और गहराई में ले जाना चाहूंगा कि न्यू टेस्टमेंट जो है वो ओरिजिनली ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया, सबसे पहले ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया। तो जहां पे पौलुस इस बात को कह रहा है ना कि मैं अपनी सारे जीवन की सारी चीजों को हानि समझता हूं ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं, तो हिंदी में जो हानि शब्द है, ओरिजिनली ग्रीक में उसके लिए वहां पे एक वर्ड आया है ज़ेमिया। पौलुस कहता है ग्रीक में कि मैंने ज़ेमिया किया है ताकि मैं यीशु मसीह को प्राप्त कर लूं। अब ये ज़ेमिया क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा, तो इससे आपको मैसेज और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें अपने परमेश्वर को और यीशु मसीह को लेना है और वो हमारे लिए कितना फायदेमंद है। पुराने समय में आजकल तो बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, एरोप्लेन है और बड़े बड़े तेजी से चलने वाले शिप हैं। पुराने समय में जो बिजनेस होता था पानी के जहाजों से होता था, और व्यापारी लोग अपना खूब सारा कीमती सामान लेके पानी के बड़े बड़े जहाजों के अंदर जाया करते थे।
तो कई बार क्या होता था कि पुराने समय के जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे, जो पानी के जहाजों में अपना सामान लेके जाया करते थे, तो ये लोग तूफान के अंदर फंस जाते थे। समुद्र के तूफान बड़े भयानक होते थे, और जब ये लोग इनके जहाज तूफानों में फंस जाते थे, और पहले तो खूब कोशिश करते थे, जहाज को खेने की कोशिश करते थे, इनके सारे सेवक लोग मिलके, पहले जमाने में पाल से और चप्पू से जहाज चलते थे, पर ये देखते थे कि तूफान जब बहुत बड़ा है, भयानक है, और तूफान हमारे जहाज को डुबो देगा या जहाज को तोड़ देगा, तो कई बार ये व्यापारी लोग क्या करते थे कि वो सारा अपना कीमती सामान जिसको ये बेचने के लिए ले जा रहे होते थे, कई बार अपनी जान बचाने के लिए, तूफान से बचने के लिए, ये लोग अपना सारा कीमती सामान खुद अपने हाथों से पानी के अंदर डाल देते थे। उससे क्या होता था, सारा सामान पानी से डालने से जहाज हल्का हो जाता था, जहाज हल्का हो जाता था और जहाज डूबता नहीं था। तो अपनी जान बचाने के लिए खुद अपनी इच्छा से, अपने हाथों से जो अपना कीमती सामान पानी में डाला जाता है, उसको ज़ेमिया कहते हैं। तो पॉल क्या कहता है कि मैंने ज़ेमिया किया है ताकि मैं यीशु मसीह को प्राप्त करूं। परमेश्वर का वचन कहता है इस तरह से हमें यीशु मसीह को और परमेश्वर को ढूंढना है। संसार की कई चीजें और कई बातें कई बार परमेश्वर के और हमारे बीच में आने लगती हैं। सुसमाचारों के अंदर भी हम पढ़ते हैं कि एक बहुत जवान व्यक्ति था, बहुत धनवान व्यक्ति था, वो यीशु मसीह के पास आया और उसने पूछा यीशु मसीह से कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। यीशु मसीह ने कहा जा अपना सारा पैसा दे दे गरीबों को। वचन में लिखा वो उदास होकर चला गया, पैसा नहीं दे पाया। उसको पता था अनंत जीवन के बारे में, उसको पता था अनंत जीवन सबसे जरूरी है, उसको पता था अनंत जीवन कौन दे सकता है। सही जगह भी आ गया, सारी चीजें उसने सुन ली, पर यीशु मसीह जो हर जीवन को, सारी बातों को जानते हैं, उन्होंने देख लिया कि इसका पैसा इसके और जीवन के बीच में आ रहा है। यीशु मसीह ने कहा बेटा अपना सारा पैसा गरीबों को दे दे। तो वचन में लिखा उदास होकर चला गया। मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैंने कहा पिछले 2000 सालों से वो व्यक्ति कितना पछता रहा होगा नरक की आग में कि मुझे मौका मिला था उद्धार पाने का, मुझे मौका मिला था अनंत जीवन पाने का, और मैं यीशु मसीह के सामने भी पहुंच गया था, पर मैंने पैसे के लिए अपनी आत्मा को खो दिया। तो वही आज की सुबह मुझे और आपको वचन सिखाता है कि ये व्यक्ति जिसको खेत के अंदर एक खजाना मिला, खेत का खजाना, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ये स्वर्ग के राज्य को बता रहा है, परमेश्वर को, परमेश्वर के उद्धार को बता रहा है, खुदा प्रभु यीशु मसीह को बता रहा है। मुझे और आपको जब परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास आने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये हमारी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज मैं और आप, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, हमें संसार के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, हम बिलियनियर ट्रिलियनियर से भी बड़े हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं। हमारे पास परमेश्वर है, हमारे जीवन में परमेश्वर है। परमेश्वर ने मुझे 25 वर्षों की पासवानी खिदमत में करोड़पतियों के भी साथ रहने का मौका मिला, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके जीवन सुखी नहीं है। दवाइयों की पोटली हाथ में लेके चलते हैं, पैसा उनके पास है, पर उस पैसे को भोग नहीं सकते, उसका उपयोग नहीं कर सकते। और इसीलिए सुलेमान अपने जीवन के अंतिम समय में कहता है सब व्यर्थ है सिवाय इसके कि परमेश्वर का भय माना जाए। सबोपदेशक की किताब में पढ़ना शुरू से लेकर आखिर तक सुलेमान कहता है ये भी व्यर्थ है, वो भी व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। संसार की सारी चीजों को वो व्यर्थ बताता है। सुलेमान कहता है सिर्फ एक ही बात है कि अपने परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञा को पूरा कर। तो आज की सुबह परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यही सिखाता है कि सबसे बढ़ के जो प्यास मेरे और आपके जीवन में होनी चाहिए, वो परमेश्वर को लेके होनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ही हमारी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। परमेश्वर ने ही हमें जीवन दिया है, परमेश्वर ने भी हमें उद्धार दिया है, और इस जीवन को जीने के लिए जितनी भी चीजें हमें चाहिए वो सब कुछ देने वाला परमेश्वर ही है। और कई बार इस संसार की कई चिंताएं, परेशानियां हमारे को परेशान करती हैं, लेकिन मेरे प्रियो, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत खूबसूरत वायदा है, वो भी आज मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। निकालिए लूका की इंजील उसका 12 अध्याय निकाल लीजिए। लूका की इंजील उसका 12 अध्याय और उसकी 29 से 31 आयत पढ़िए। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 12 वर्सेस 29 to 31। लूका 12 अध्याय निकाल लीजिए, 29 से 31 में देखिए क्या लिखा है।
हाँ, पढ़िए। और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह क्या कह रहा है? संसार की जातियां इन चीजों की खोज में रहती हैं। संसार के लोग पहले कहते हैं कि नहीं, नौकरी ज्यादा जरूरी है, बिजनेस ज्यादा जरूरी है, पैसा ज्यादा जरूरी है। यीशु मसीह कहता है तुम्हारे को इनकी खोज नहीं करनी, तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो। स्वर्ग के राज्य की खोज करो। तुम्हारी प्रायोरिटी स्वर्ग का राज्य होना चाहिए, तुम्हारी प्रायोरिटी परमेश्वर का वचन होना चाहिए, तुम्हारी प्रायोरिटी परमेश्वर होना चाहिए। उसके साथ एक वायदा है खूबसूरत, ये सारी चीजें ऐड कर दी जाएंगी, ये सारी चीजें तुम्हारे को दे दी जाएंगी। और इसीलिए पुराने नियम में भी इजराइल को क्या मैसेज दिया गया? यहोवा को ढूंढो, परमेश्वर को ढूंढो। परमेश्वर को छोड़ के और कुछ ढूंढोगे तो जीवन का नाश हो जाएगा, पर परमेश्वर को ढूंढोगे तो परमेश्वर के साथ संसार की सारी चीजें भी मिल जाएगी। ये आज की सुबह परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है। इसीलिए ये व्यक्ति बुद्धिमान था कि जिसको खेत का खजाना मिला, उसने अपना सब कुछ बेच के उस खेत को मोल ले लिया, क्योंकि उसको पता था कि मैंने अपना सारा जीवन में जितना कमाया है उससे बड़ा खजाना इस खेत के अंदर है। और उस खेत के अंदर क्या खजाना था? स्वर्ग का राज्य। और इसीलिए पुराने नियम के अंदर नबी बार बार बोलते हैं यहोवा को खोजो तब जीवित रहोगे। कौरवंशियों के भजन के अंदर जो प्यास और जो तड़प अपने परमेश्वर के लिए थी, परमेश्वर चाहते हैं कि वो प्यास और तड़प मेरे और आपकी जिंदगियों में रहे हर रोज अपने परमेश्वर के लिए, कि हम परमेश्वर को ढूंढे, है ना। साम 42 भजन का लिखने वाला क्या कहता है? जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। परमेश्वर के लिए वो इंसान हाफ रहा है, परमेश्वर के लिए वो इंसान प्यासा है, परमेश्वर के लिए वो इंसान तड़प रहा है। तो वैसी ही एक प्यास और तड़प परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देखना चाहते हैं अपने लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, परमेश्वर ही हमें सब कुछ देते हैं मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो आज के इस दिन में, इस खूबसूरत दिन में, परमेश्वर के वचन की रोशनी में हम अपने दिलों को, अपनी जिंदगियों को जांचें और अपनी प्रायोरिटीज को सही करें, अपनी खोज को सही करें, और हर रोज परमेश्वर को ढूंढें। हर रोज परमेश्वर को कैसे ढूंढना है? वचन और प्रार्थना के द्वारा। वचन और प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की नजदीकी में आते हैं, परमेश्वर से लिपटे रहते हैं। जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं परमेश्वर हमसे बात करता है मेरे प्रियो। तो अपनी प्यास को परमेश्वर के लिए बढ़ाएं, इस संसार के लिए, संसार के धन के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए हम लोग हमेशा प्यासे बने रहें। जो हमारी स्पिरिचुअल थर्स्ट है, जो आत्मिक प्यास है, उसको कभी बुझने नहीं दे, कि मुझे और जानना है परमेश्वर का वचन, मुझे आत्मिकता की और गहराइयों में उभरना है, मुझे परमेश्वर की और नजदीकी में जाना है। जैसे मूसा की इच्छा थी, परमेश्वर में आपको देखना चाहता हूँ, परमेश्वर में आपकी और करीबी में आना चाहता हूँ। परमेश्वर ने हम सब के लिए ये खूबसूरत वायदे रखे हैं, बड़े बड़े आत्मिक अनुभव रखे हैं। इसलिए अपनी आत्मिक प्यास को हम कभी भी बुझने न दें, अपनी आत्मिक प्यास को और जगा के रखें, परमेश्वर को ढूंढते रहें। परमेश्वर के पास ढेर सारे आत्मिक वरदान है, आशीषें हैं, सामर्थ है, आत्मिक अनुभव है मुझे और आपको देने के लिए। पुराने नियम में तो मूसा के समय में परमेश्वर अपने लोगों के साथ चलते थे, आज वो मेरे और आपके अंदर है, मेरे और आपके अंदर है। उनके पास ढेर सारे आत्मिक अनुभव हैं मुझे और आपको देने के लिए, और संसार की आशीषें तो अपने आप मेरे और आपके जीवन में आ जाएंगी मेरे प्रियो। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें, अपनी आत्मिक प्यास को कभी बुझने न दें, अपनी आत्मिक प्यास को और जगाएं, हमेशा परमेश्वर के प्रति प्यासे बने रहें और वचन और प्रार्थना के द्वारा उसको ढूंढें। परमेश्वर हर रोज हमारी आत्मिक प्यास को तृप्त करे और हर रोज हम परमेश्वर से लिपटे रहें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए दुआ करें।